नमस्कार साथियों, भारत की बात में आपका स्वागत है। हम आज चाइनीज़ बनाम स्वदेशी को लेकर बात करते हैं। हम बात यह भी करते हैं कि स्वदेशी भारत के लिए कितना मायने रखता है, मगर कुछ समय से चाइनीज़ सामान भारतीय बाजार को अपने मुट्ठी में करता जा रहा है। हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कुछ वर्षों से हम स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाते आ रहे हैं, मगर स्वदेशी नहीं अपना पा रहे हैं। आखिर क्यों? कौन रोकता है हमें? क्यों नहीं हम चाइनीज़ सामान को भारत के बाजार से बाहर फेंक पाते हैं? इधर हम स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाते रह जाते हैं, उधर चाइना अपने सस्ते सामान को भारतीय बाजार में भर देता है। आखिर क्यों नहीं उस पर रोक लगाई जाती है? क्या हम सिर्फ नारे लगाने से आत्मनिर्भर और स्वदेशी हो जाएंगे? इन्हीं तमाम बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि चीन कब किस तरह भारत के बाजार को अपने मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी आगे हम देखेंगे। और एक बात और, क्या नूडल और चाइनीज़ फूड के स्टॉल को डंडों से मारकर भगाने से क्या हम स्वदेशी हो जाएंगे, या फिर उसमें अमूलचूल परिवर्तन भी करने पड़ेंगे? सरकार और जनता के स्तर पर भी काम करने पड़ेंगे। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक बात कहना जरूर चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में, भारत की बात में, हम न सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष के नज़रिए से देखते हैं। हम सिर्फ भारत और भारत के नागरिकों की नज़र से इसे देखते हैं। इसलिए अपना नज़रिया आप अपने पास ज़रूर रखिए, लेकिन भारत की असल तस्वीर देश के सामने आना चाहिए। यही हमारा मकसद होना चाहिए। इसके लिए हम और आप बने रहें। इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आगे चलिए कि चाइना का भारत के बाज़ार में क्या सफ़रनामा है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान को देखना चाहेंगे जो उन्होंने CII और औद्योगिक संगठनों के कई प्रोग्राम में उन्होंने ये बात को कही है। जैसे स्वदेशी को अवसर में बदलने की, आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है, दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना होगा, स्वदेशी को निर्यात भी करने पड़ेंगे और लोकल को वोकल बनाए। ये सारी बातें जो हैं मोदी जी ने देश के सामने रखा है और एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकार सब हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से स्वदेशी का नारा दिया और उसमें कुछ अमल भी किया गया था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से स्वदेशी का नारा लगभग बुलंद हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, यानी कि बहुत सारी ऐसी योजनाओं को उन्होंने लागू किया जिसके नारा पूरे देश में गूंजता रहा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो सबके सामने है और आगे भी आता रहेगा, और ख़ासकर भारत को इस सब की बहुत ही आवश्यकता है। चलिए देखते हैं चीन का सफ़रनामा भारतीय बाजार में कैसा रहा। आंकड़े के हिसाब से भी इसे हम देखते हैं कि कितना चाइना का सामान भारत में आता था उस समय में, और आज की डेट में कितना तक पहुंच चुका है। 2009 से हम स्टार्ट करते हैं कि चीन का सामान जो था वो भारत में सिर्फ 1.9% ही आता था, जो 2014 तक आते आते 14.6% हो गया। याद रखिए कि इस समय में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस 5 वर्ष में लगभग 13% भारत के बाज़ार पर चाइना का कब्जा हो गया, यानी कि चाइनीज़ सामान भारतीय बाज़ार में आ गया था। अब चलते हैं 2014 से लेकर अभी तक। 2014 से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस बीच में 2014 से 2016 के बीच में 28.7% चाइनीज़ सामान जो है भारत के बाज़ार में आ गया, और 2016 से लेकर अभी तक करीब 34.1% चाइनीज़ सामान भारत के बाज़ार में आ गया है। मतलब ये समझ लीजिए कि 2014 से लेकर अभी तक 21% की वृद्धि चाइनीज़ सामान की भारतीय बाज़ार में हो चुकी है। अब हम चलते हैं कि भारत ने चीन में कितना सामान भेजा है। इसके भी आंकड़े इतिहास के पहलू से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। 1991 में मात्र 0.3% या 0.3% भारतीय जो सामान था वो चाइना में पहुंचता था, क्योंकि उस समय में भारत की और चाइना की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1962 के जो युद्ध हुए थे उसका कहीं कहीं असर भारत पर और चाइना पर के बाज़ार पर, दोनों पर ही था ही। 2010 में यह बढ़कर 1.3% से लेकर 1.9% तक हो गया, यानी कि 2010 तक। 2010 से लेकर 2014 के बीच में यह बढ़कर
2.1% हो गया। यानी कि इस समय में मनमोहन सिंह की सरकार थी और इसमें भारत का सामान जो था चाइना में 2.1% पहुँचने लगा, यानी निर्यात होने लगा। इसके बाद 2014 से लेकर अभी तक जो भारतीय सामान है चाइना के मार्केट में सिर्फ 2.3% ही पहुंचा है, यानी कि 0.2% की वृद्धि हुई है। और भारत में चाइना का सामान कितना आ गया, तो 21% अधिक आ गया। लेकिन अगर दोनों मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख दिया जाए तो लगभग 32% जो चाइनीज सामान है भारतीय में बाजार में सरप्लस है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने चीन को कितना पैसा दिया और चीन ने हमें कितना पैसा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखें तो दोनों देशों के बीच में जो सामान का आयात निर्यात है काफ़ी डिफर करता है। भारत में मजदूर सस्ता है और सामान भी उपलब्ध है, फिर भी हम स्वदेशी को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। और जहाँ तक चीन की बात है, चीन भारत में सस्ता सामान को डंप कर देता है और मजबूर होकर जो सस्ता सामान होता है भारतीय उसे खरीदते हैं, क्योंकि स्वदेशी के अनुरूप अगर देखा जाए तो उसके बनस्पत भारत में जो सामान पड़े हुए हैं जो स्वदेशी या दूसरे देश के हैं वो महंगे होते हैं, जिस कारण से भारतीय चाइनीज सामान को खरीदता है। इसलिए चाइना के साथ साथ जो विरोध है, जो बहिष्कार हम कर रहे हैं वो करना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय बाजार में चाइना किन किन क्षेत्रों में अपना हाथ पैर पसार चुका है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय निर्माण जो है चाइना पर लगभग निर्भर हो चुका है। 5 साल में चीनी पूंजी ने भारतीय डिजिटल भविष्य को अपने जकड़ में ले लिया है। स्टार्टअप इंडिया, मोबाइल एप्लीकेशन, ब्राउज़र, बिग डेटा, फिनटेक, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, मनोरंजन, नई व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था है उसका एक पार्ट हो गया, उसके भाग हो गए हैं। चीन ने 2020 तक 5 वर्षों में भारतीय स्टार्टअप में करीब $4 अरब से अधिक का निवेश कर चुका है। भारत के 30 जो यूनिकॉर्न यानी कि अरब डॉलर का स्टार्टअप कंपनी है उसमें 18 में चाइनीज निवेश हुआ है। चीन की 2 दर्जन कंपनी जो है वो भारतीय बाजार में सबसे अधिक पूंजी लगा रहा है। भारत के जो स्टार्टअप के 92 बड़े जो कंपनियां हैं उसमें चीन के 12 जो कंपनी है उसने सबसे अधिक पूंजी लगाई है। Xiaomi बाजार की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। लेनोवो, वीवो, ओप्पो ने लगभग 40% बाजार पर कब्जा कर लिया है। रेस्ट जो बचे हुए हैं उसमें विदेशी कंपनी और कुछ भारत की कंपनी उस पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन याद रखिए कि 40% जो मोबाइल जो यहाँ पर बिकते हैं उसमें चाइना का ही भाग होता है। हुआवे दूरसंचार उपकरणों के सप्लाई भारत में सबसे अधिक करता है जो चाइना से ही आता है। इसके अलावा अलीबाबा, रेनसेंट, सेनबेई कैपिटल, Xiaomi, वाइट डांस सबसे बड़ी निवेशक जो है वो भारत में सबसे अधिक निवेश करता है। पेटीएम, बिग बास्केट, डेली हंट, टिक नाउ, बिदुली, स्पीडो, जोमैटो, स्नैपडील में भी निवेश इन्हीं कंपनियों से होता आ रहा है। वायु और ओला, Dream11, गाना, माइग्रेट, स्विगी में सबसे बड़ा निवेश जो है वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में, गेमिंग में, लॉजिस्टिक और सोशल मीडिया, फिनटेक और में स्टार्टअप के जो जितने भी पैसे हैं Tencent से उनकी पूंजी से चलाई जा रही है। सेनबेई कैपिटल में ने सिटी मॉल, मैं दोबारा इससे बात कर दूं कि सेनबेई कैपिटल जो है जो चाइना की कंपनी है उसने सिटी मॉल, हंगामा डिजिटल, ओला, ओ रिक्शा, रैपिडो, शेयरचैट, जस्ट मनी में निवेश किया है। 5 वर्ष में डिजिटल इंडिया की सबसे नामी गिरामी कंपनियों में चाइना का पूंजी लगा हुआ है। गूगल प्ले में आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक एप्लीकेशन चाइना का ही है। बाइट डांस का टिकटॉक 20 करोड़ भारतीय सब्सक्राइबर के साथ भारत में यूट्यूब को पीछे छोड़ दिया है। चीन अब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन लगा रही है जिसमें BYD कंपनी के साथ वोल्वो और MG हेक्टर के साथ भारतीय बाजार पर उसने आगाज कर दिया है। एक चीज़ और, हम जो भारत में दवाई बनाते हैं उसका कच्चा माल जो है 68% चाइना से आता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए
कि 68% जो चाइना से कच्चे माल हम आयात करते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा? भारत में दवाई की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। इस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके विकल्प को भी तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए, चीन में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो 6.2 अरब डॉलर है, मगर स्टार्टअप जो इंडिया है, जो हमारा भविष्य है, उसमें उसका निवेश सबसे अधिक है। मतलब ये समझिए कि आने वाले समय में जिस पर हम इतरा रहे हैं कि भारत स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़कर भारत में काफ़ी उन्नति करेगा, उसमें भी चीन का हाथ सबसे अधिक दिखाई पड़ रहा है। तो चीनी पूंजी निकलती है अगर भारत से, तो स्टार्टअप क्रांति जो है वो बैठ जाएगी। भारत को स्टार्टअप के लिए पूंजी स्रोत का पता लगाना ही पड़ेगा और तैयार करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम चाइना को स्टार्टअप की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। चीन से सस्ता सामान हमको बनाना पड़ेगा और टिकाऊ बनाना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जो उपभोक्ता है वो भारतीय सामान यानी स्वदेशी सामान जो है उसको खरीदे। नारेबाजी सिर्फ लगाने से और नारेबाजी करने से शायद काम नहीं चलेगा। इसके लिए ईमानदार प्रयास सरकार और जनता के तौर पर किया जाएगा, तभी जाकर हम स्वदेशी को एक नारे के तौर पर नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर ला सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि चीन की जो कंपनियां हैं भारतीय बाजार को किस तरह अपने मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहा है, और हम स्वदेशी का नारा लगा रहे हैं। हमें स्वदेशी अपनाना ही होगा, तब जाकर चीन भारत से बाहर जा पाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। सिर्फ नूडल और मोमोज के स्टॉल पर या फुलझड़ी को बहिष्कार करने से हम चीन को बाहर नहीं फेंक सकते। इसके लिए हमें ज़मीनी स्तर पर नीतियां तैयार करनी पड़ेगी, सरकार स्तर पर भी और जनता के स्तर पर ही, तभी जाकर हम इस मामले में सफल होंगे। चलिए, अगले वीडियो में हम फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हम और आप बने रहें। इसके लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि हमारी जो विचार है वो आप और हमारे के बीच में बनी रहे। चलिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार।